Hello everyone, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, a Bud English language teacher. Guys, we know that we are into the last phase of taking पटवारी exam. अभी आप अपेयर करने वाले हैं संडे को पटवारी एग्जाम के लिए. So why not go for a round जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए एक गो में for English section, right? So I'm here for the last minute preparation for the पटवारी exam. So without delaying it, let's start it out. देखते हैं आपके पास क्या है. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be on one part the sentence. The letter of that part is the answer. So आपको basically error find करना है. So let's be focus. अच्छा, आपको देखो फर्स्ट ग्लांस में अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, रियलाइज कि भी सेंटेंस क्या कह रहा है. बताता हूं जरा. देखो, इट सेज ये वाली वॉच है ज्यादा सुपीरियर है और ज्यादा एक्सपेंसिव है उस वॉच से. राइट. सबसे पहली चीज आपको क्या याद करनी है. कहता इफ इज कंपेयरिंग, एक दिस वॉच है एक दैट वॉच है. टोटल कितनी सब्जेक्ट्स को कंपेयर किया है सर? जो आपके पास सब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं वो एग्जैक्टली कितने हैं? 2 है. तो 2 सब्जेक्ट्स आर बीइंग कंपेयर्ड. जब आप कंपैरिजन करते हैं, गोल्डन रूल कंपैरिजन का क्या है यार? डिग्री नंबर 2 चलानी है. राइट. चेक करना, ये डिग्री नंबर 2 है, मोर एक्सपेंसिव. यस सर, डिग्री नंबर 2 तो है. अभी ये चेक करते हैं. कहता डिग्री 2 के इमीडिएट बाद में क्या लगा देना है आपको? दैन लगा देना है. इमीडिएट बाद में क्या लगा देना? दैन लगा देना है. तो देखो ये डिग्री 2 भी है और दैन भी है. बट लिटिल डिड यू नो दैट ये एंड के साथ एक और एडजेक्टिव को यूज किया गया है. और सुपीरियर अपने आप में ही एक का दूसरे के ऊपर होना बताता है. इफ आई से आई एम सुपीरियर टू यू, वो अपने आप ही बताता है. तो कहता पहली बार तो यहां मोर की जरूरत नहीं है. फर्स्ट थिंग, यहां मोर की जरूरत नहीं है. दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वॉच. अब एक सीन और है. देखो, एज पर द स्टूडेंट फेज की बात करें, एग्जाम्पल आपका आ गया है और आंसर आपका बी आ गया है. बट अगर हम ऐसे बात करें तो ये देखो जरा, वो क्या कहता है? ये वाली वॉच सुपीरियर है. अब आपको पता है एंड का काम क्या है? एंड इज व्हाट सर? कंजंक्शन होता है एंड. अगर एंड एक कंजंक्शन है तो इसका काम क्या है? इसका काम है आसपास को तोड़ना और जोड़ना. जोड़ा तो इसने ऑलरेडी है, हम तोड़ कर देखते हैं. दिस वॉच इज सुपीरियर देन दैट वॉच. सर इसमें कुछ खटक रहा है, रख लेते हैं इसको. दिस वॉच इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट वॉच. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. सो आई वुड से सुपीरियर को दैन नहीं चाहिए. यू कांट टेक दैन कॉमन फॉर इट बिकॉज दैन किसको चाहिए? मोर वाले केस को. सो इट शुड बी दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वॉच. तो कहता क्या हो गया, इसको अपना प्रेपोजिशन चाहिए. आपने एंड के साथ अगर वर्ड्स को जोड़ा है तो प्रेपोजिशन भी ज्वाइन कर लो. सो द आंसर कम्स इन ऑप्शन बी ओनली, नो डाउट इन इट. बट द एग्जैक्ट आंसर इज व्हाट? दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वॉच. राइट. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. देयर वी गो. इट सेज सम पीपल कंसिडर वेल्थ सुपीरियर देन विजडम. अब इसको देखो, डिग करके लेके जाते हैं दूर तक. कहता है सम पीपल की बात हो रही है, कुछ लोग. सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ये क्या होंगे? प्लूरल होंगे. तो कंसिडर चलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्लूरल पार्ट. अगर एक पर्सन होता, आई वुड से यहां पर मान लो मैंने लिखा अ पर्सन, तो क्या आएगा? अ पर्सन कंसिडर के कंसिडर्स? सर इट शुड बी अ पर्सन कंसिडर्स, सिंगुलर. बट वहां पीपल है तो हम लगा देंगे कंसिडर. राइट. तो वो क्या करते? वेल्थ को विजडम से भी ऊपर मानते हैं. वो कहता है हम पैसे को, अब विजडम क्या होता है? समझदारी, सूझबूझ से भी ऊपर मानते हैं. बट वही चीज सुपीरियर डज नॉट टेक दैन, इट टेक्स टू. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया. We talk about major, we talk about minor, we talk about interior, we talk about exterior, posterior, prior, prefer. इन सब के साथ क्या लगता है? टू लगता है. तो आप इसको स्टॉप करके नोट जरूर कर लेना.
सो यहां पर आंसर आपका क्या है, सुपीरियर के साथ टू लगता है. द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, judging by what he tells me, I don't think he has made a good impression to the manager of the company where he works. चल इसको डिक करते हैं, ध्यान से देखना. जजिंग बाय, राइट. अब देखो कहता है, कह रहा जज करने के हिसाब से. अब आईएनजी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है. यस, कैसे? देखो, जैसे मैंने बात करी यहां पर, I'll choose a good color for you. मैंने बात करी स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज. अब ये स्विमिंग क्या है सर? ये तो आईएनजी वाला है. ये जो आईएनजी वाला पार्ट वर्ब को डिसाइड कर रहा है, होना ये नाउन चाहिए. तो ऐसे नाउन को दिखने वाले को क्या बोलते हैं आप? जेरेंट. GERUND, जेरेंट, राइट. तो अब आपको क्या ध्यान रखना है वो बताता हूं. देखो जरा ध्यान से. तो कहता पहली बात तो जजिंग से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, जजिंग से स्टार्ट हुआ है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. जजिंग बाय व्हाट ही टेल्स मी, मुझे क्या बताता है? अब डायरेक्टली आई से शुरू होता है. अब ही सेज आई डोंट थिंक, वो कहता है मुझे नहीं लगता है कि उसने ऐसा सही किया है, कि ही हैज मेड अ गुड इंप्रेशन. अभी ही ने क्या लगाया? हैज लगा दिया, राइट. और हैज के साथ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये गुड क्या काम कर रहा है सर? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट. और ये इंप्रेशन क्या है? ये नाउन है, डैम श्योर, राइट. इंप्रेशन का इंप्रेशंस होता है, यस. तो इंग्लिश में जिस वर्ड का प्लूरल बन जाता है, जैसे ये इंप्रेशन है, इसका क्या हो गया? इंप्रेशंस हो जाता है. जिस वर्ड का प्लूरल बन जाता है वो हर बार अपने से पहले अ या एन लेता है. तो मैंने यहां लगा दिया एन इंप्रेशन. सिंस इसके साथ गुड लगा था तो उसने अ लगा दिया, वो भी बिल्कुल सही है. यानी आप चाहकर भी यहां तक कोई एरर नहीं निकाल सकते. अब एक तरीके से मेरे दिमाग में सपोर्ट आ गई क्या भाई, ए और बी में आप एरर नहीं निकाल सकते, या तो नो एरर है या सी है. आपको कोई अटपटा लग रहा है तो आप नो एरर मार्क कराना, अगर आपको लग रहा है कहीं पर नहीं है ऐसा कुछ. बट स्टिल विल टेक द बेस्ट थिंग आउट ओवर हेयर. तो कहता है उसने अच्छा इंप्रेशन बनाया है. किस पर? मैनेजर पर. तो ही हैज मेड अ गुड इंप्रेशन ऑन द मैनेजर ऑफ द कंपनी. So the answer to this lies in option number C. समझ आया? किसी को डाउट इसमें? I hope नहीं होगा, right? There we go. He told me that he could not buy the paintings which he wanted very much because he had not enough money. उसने मुझे बोला पेंटिंग्स नहीं खरीद सका था जो उसको चाहिए थी क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था. अब देखो, he ने क्या लगाया? told. This is past. ठीक है, ये मी आ गया रिसीवर, उसने मुझे बोला. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं देखो जरा. जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू टॉक टू डैश. इस डैश में आप जितने मर्जी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दो, जैसे यू लगा दो. आई वॉन्ट टू टॉक टू आई और मी. सर मी लगना चाहिए, ठीक है. अच्छा, ही और हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम लगना चाहिए. ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हर हो गया, देम हो गया, राइट. ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएंगे. अब सिमिलरली तो यहां से प्रूव क्या होता है? ही आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन सही लगा और मी ऑब्जेक्टिव सही लगा, दैट लग गया. ठीक है जी. अब ये टोल्ड कौन सा टेंस है? पास्ट. तो अगर ये स्टार्ट पास्ट से हुआ है तो सारा का सारा ये क्या जाएगा? पास्ट टेंस जाएगा. तो शुड बी ही कुड नॉट. कैन का कोड पास्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर मोडाल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है. द पेंटिंग्स विच ही वांटेड, वांटेड लगा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि पास्ट में लगाना है. वेरी मच बिकॉज उसके पास पैसा नहीं था. अब ध्यान से देखना, फोकस एवरीबॉडी. मैंने बोला एक सेंटेंस है ही हैड मनी, ही हैड मनी. इसकी हिंदी क्या? उसके पास पैसा था, ठीक है. अच्छा, एक और लिखता हूं, उसने कार खरीद ली. ही हैड बॉट अ कार. उसने कार खरीद ली थी. ही हैड बॉट अ कार.
ध्यान से देखना, ये जो हैड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। फोकस, दिस इज एक्शन वर्ब। कहता है जब जब आपको इंग्लिश में नॉट लगाना है वो हेल्पिंग के बाद लगाना है, जब जब इंग्लिश में नॉट लगाना है हेल्पिंग के बाद लगाना है। तो चेक करें, ये हेल्पिंग, ये एक्शन, तो आपने नॉट लगाना तो क्या लग जाएगा, इट शुड बी ही हैड नॉट बॉट अ कार, ऐसा बन गया। अब यहां पर नॉट लगाएं, सर ये हेल्पिंग नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब नहीं आया। अगर एक और वर्ब आता तो हैड को मानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैड टेक्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां से प्रूव क्या होता है, इट शुड बी ही हैड मनी, ऐसा था। तो इट शुड बी, अगर आपको नॉट लगाना हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम डमी ले लेंगे, ही डिड, ये लग गया नॉट, और अब ये बन जाएगा हैव, ही डिड नॉट हैव मनी। तो एरर लाइज इन व्हाट, वेरी मच बिकॉज he did not have enough money. The answer lies in part C. Right? So get an overview of it. Next, समझना इसको, मैं अच्छे एरर्स लाया हूं आपके लिए। There was great difference of opinion between the members of the board. अब ये देखते हैं हम क्या है। सर लोग कहते हैं यहां पे among the members आएगा, आपको among का एक पार्ट क्लियर करता हूं। देखो, मैंने बोला kindly distribute the sweets dash the children। अब देखो ये क्या है, बांटनी है। जब चीजें आपको बांटनी होती है तो आप इंग्लिश में लगाते हैं among, जब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। अब ये देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था बोर्ड के मेंबर्स के बीच में, यहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। इफ देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां बिटवीन एब्सोल्युटली करेक्ट है। लोग रट्टा मार के रखते हैं बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। अरे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, कंफ्यूजन बांटा हो नहीं गया है। अब ये तो ना बोलेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग इंडिया, नहीं, इट शुड बी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो पहली बात तो बिटवीन करेक्ट है, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड भी सही है, ग्रेट डिफरेंस। अच्छा, कभी आपने सुना है यार आजकल ना बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं? हाँ सर सुना है, तो इट शुड बी देयर वाज अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। याद है मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था द मोमेंट यू टॉक अबाउट समथिंग दैट गिव्स यू दिस एज अ नाउन एंड दिस एज एन एडजेक्टिव, यू डेफिनेटली हैव टू फॉलो समथिंग लाइक दिस। सो इट शुड बी वही जिसका प्लूरल बना वो एन लगाएगा। सो द आंसर लाइज इन व्हाट? पार्ट ए। नेक्स्ट, आई कैन स्पीक गुजराती अ लिटिल बट नॉट वेल एज यू डू। कहता मैं कुछ हद तक गुजराती बोल देता हूं पर उतना अच्छा नहीं बोलता हूं जितना तुम बोलते हो। नाउ ही इज डूइंग व्हाट, ये यहां पर इक्वल कंपैरिजन पे कर रहा है। जब इक्वल कंपैरिजन आता है ना तो एज का पैर चलाएंगे। जैसे आई एम एज टॉल एज यू, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू, मतलब मैं तुम्हारे जितना ही टॉल हूं, मैं तुम्हारे जितना ही इंटेलिजेंट हूं। सो इट शुड बी इक्वलेंट। तो कहता आई कैन स्पीक गुजराती अ लिटिल, लेकिन उतना नहीं जितना तुम करते हो। अब लोग कहते हैं बट नॉट एज वेल, बट यहां पर नॉट लग गया तो हम सो लगा देंगे, बट नॉट सो वेल एज यू, उतना नहीं जितना तुम बोलते हो, राइट? He hesitated to accept the post as he did not think the salary would not be enough for a man with a family of 10. उसने हेजिटेट किया। देखो ये पास्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर टू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, टू एक्सेप्ट द पोस्ट, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये जो सैलरी है ये इनफ होगी। उसने नहीं सोचा था कि ये सैलरी इनफ होगी। एज ही डिड नॉट थिंक द सैलरी वुड नॉट बी इनफ। अभी तो दो आ गए, दो नॉट नहीं आएंगे। इन शॉर्ट एरर तो निकल गया बी में। इसको ठीक कैसे करें? देखो, इसको ठीक करने का तरीका बताता हूं। क्या बोलता है? एज ही डिड, अगर आपने ये वाला नॉट रखना है, दूसरा काटना है, ही डिड नॉट थिंक द सैलरी वुड बी इनफ। फर्स्ट इज ही डिड नॉट थिंक, उसने नहीं सोचा था कि सैलरी इनफ होगी, द सैलरी वुड बी इनफ।
अब कुछ कहते हैं उसने सोचा था कि सैलरी पूरी नहीं होगी। अब हम सैलरी का नॉट रखेंगे, डिड का काटेंगे। वो देखे, ये वाला तो आप समझ गए हैं एक तरीका। हो ना हो एरर तो बी में ही निकलेगा। तो इसको करने का एक और तरीका देखें, एज ही, अब देखो नॉट कटा, नॉट किसके साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर हेल्पिंग का क्या काम, परे मारो इसको भी, और इसको पास्ट में कर दो थॉट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हेल्पिंग ऑफ डमी लिया था डिड जब हमने, तो यहां पर हमने क्या किया, नॉट को काटा। याद है एक नॉट काटना था, अब ये वाला काट के दिखा रहा हूं नॉट। तो कहता नॉट गया तो हेल्पिंग का काम, क्योंकि हेल्पिंग आता किस लिए है सर, हेल्पिंग आता सिर्फ नॉट के लिए ही है। चाहे आप कुछ कर ले, हेल्पिंग आता नॉट के लिए है। देयर वी गो, ये देखे जरा, ही हैड मनी में हमने डमी लिया था सिर्फ नॉट लगाने के लिए। जब नॉट हटाएंगे तो सिर्फ वही आ जाएगा, ही हैड मनी वापस से। तो कहता है यही चीज यहां पर भी है। वो क्या है, कहता है जब आपने बात करी इस चीज की, आपने नॉट काटा तो डिड भी गया, तो आपने बनाया थॉट। ही थॉट द सैलरी वुड नॉट बी इनफ। द आंसर हो ना हो लाइज इन पार्ट बी, बट विद टू डिफरेंट वेज टू कंप्लीट इट आउट। आई होप यू गॉट दिस वन ऑल्सो। दैट वॉज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो जी, अभी क्या आया है, फटाफट पढ़ते हैं। करेक्टली सब्स्टिट्यूट, करेक्ट आंसर, फ्रेजेस व्हिच कैन करेक्टली सब्स्टिट्यूट, राइट। कुछ जो सेंटेंस को इंप्रूव करके दिखाना आपको, तो देखते हैं। एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज इनफ फेटल। ये देखो गाइज, ये फेटल है, ये क्या है, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव आ जाए ना तो इनफ जो है ना एडजेक्टिव को फॉलो करता है, राइट। बट जब नाउन आ जाए तो इनफ प्रिसीड करता है। प्रिसीड मतलब पहले आता है। कैसे, ये देखो, आई हैव इनफ पावर, मेरे पास इनफ पावर है। अब देखो इनफ हुआ एडजेक्टिव, पावर हुआ नाउन। इसको आप एडजेक्टिव बनाते हैं पावर को। पावर का एडजेक्टिव क्या होता है, पावरफुल। अब इसको पावरफुल में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, कैसे, आई एम पावरफुल इनफ। तो देखो एडजेक्टिव के बाद में लगा इनफ, नाउन से पहले लगा। तो कहता है नाउन को प्रिसीड करता है और एडजेक्टिव को फॉलो करता है इनफ, राइट। तो कहता है यहां पर इट शुड बी फेटल इनफ, बट ऑप्शन में दिया है कहीं फेटल इनफ, फेटल नहीं। तो कहता है एज दिखा है। सर हमने पढ़ा था एज और एज का इक्विवेलेंट पेयर होता है, तो इट शुड बी एन ओवरडोज ऑफ एनी मेडिसिन इज एज फेटल टू अ प्लांट एज टू अ मैन। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। There is nothing quite measurable। अरे भाई अभी कराया था, देखो मेरी यहां पे आपको जो मैंने पढ़ाया वो काम आया क्या, कहता than लगा है। What is than? Than is something that provides you a symbol of comparison। ये comparison का एक कंपोनेंट है। अगर कंपैरिजन का कंपोनेंट है तो इससे पहले डिग्री कौन सी चलेगी, कंपैरेटिव। सो इट शुड बी नथिंग इज मोर मेजरेबल, इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी। देयर इज नथिंग मोर मेजरेबल than illiteracy in youth. The answer is C. My brother-in-law has a house for letting। देखो let का मतलब किराए पे देना, और to के साथ verb का फर्स्ट फॉर्म, यहां से बनता है the word to let। So my brother-in-law, ये सिंगुलर हुआ, has। अच्छा बाय द वे brother-in-law का अगर प्लूरल करना हो तो क्या बनेगा। अब देखो आपके पास क्या वर्ड है सर, ब्रदर इन लॉ है हमारे पास वर्ड, है ना। अभी देखो ब्रदर इन और लॉ तीनों में से लिविंग क्या है, ब्रदर, तो एस उसके साथ लगा लो अगर मान लो प्लूरल करना होता। बट यहां तो एक ही ब्रदर इन लॉ है, उसको प्रूव भी किया उसने हैज लगाकर, हैज अ हाउस टू लेट, राइट। नेक्स्ट, नेताजी वॉज बाय फार अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। अब देखो नेताजी, अच्छा देखो वैसे तो कहता है कि ये फर्स्ट डिग्री है, डिग्री नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज आपने कुछ नहीं लगाया। ऐसा कुछ नहीं मतलब जैसा हम बोलते हैं ना, ही
is the best of all. बेस्ट कौन सा हुआ सर? डिग्री नंबर 3. इसके साथ क्या लगा? एडजेक्टिव द. ऑफ ऑल लगा दिया बिकॉज स्लॉट हैज टू बी रेज्ड विद मोर देन समथिंग. तो कहता नेताजी बाय फार लगा दिया, वॉज बाय फार, अब तक, तो भी तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा. सो इट शुड बी द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया. द आंसर लाइज इन पार्ट सी. राइट. हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच देन द फोन रैंग. कहता यार इंग्लिश में कभी भी हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बैरली से सेंटेंस स्टार्ट किया. हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बैरली एंड सेल्डम. जब भी इनके साथ सेंटेंस स्टार्ट किया, हर बार फॉलो क्या होगा कंजंक्शंस के साथ, पैर में व्हेन. इट शुड बी व्हेन द फोन रैंग. और ऊपर से हार्डली इज कंसिडर्ड नेगेटिव, तो यहां पर ऑर्डर भी रिवर्स चलेगा. ही हैड नहीं करना, हैड ही, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर आपका सब्जेक्ट. A very horrifying serial was broadcasted 10 days ago. अच्छा देखो, ऐसे ना एक बार और क्वेश्चन भी आया था, जैसे ये I casted my vote in favor of BJP. In favor of the BJP, the भारतीय जनता पार्टी. हेलो कहते हैं मैंने अपना वोट कास्ट किया था बीजेपी के फेवर में. डू यू नो कास्ट की 3 फॉर्म्स? जैसे होता है ना, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्विम, स्वैम, स्वम. राइट, ऐसा होता है ना. कट, 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 पुट, 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 कास्ट, कास्ट, कास्ट. ऐसा इट शुड बी कास्ट ही रहेगा पास्ट में भी. इट बी अ वेरी हॉरिफाइंग सीरियल was broadcast 10 days ago. Right, so it should be was broadcast. कहां गया? ये रहा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है जी. फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, अकेला कास्ट, इनसे से बना है. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द बोल्ड पार्ट, यानी कि यहां पर आपको निकालना है सिनोनिम्स. फैक्ट्री वर्कर्स आर रेस्टिव एज द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड. अब देखो, कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ये चीज क्या होगी? नेगेटिव. तो जो उनका आंसर बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा? ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा. राइट, सो इट शुड बी रेस्टफुल थे. नहीं नहीं सर, वो तो उत्सुक तो हो रहे होंगे. रेस्टलेस, हाँ. रेस्टिंग, नहीं. सेटिस्फाइड थे, ऑफ कोर्स नॉट. सो द आंसर लाइज इन पार्ट. यानी एवरी वर्ड इन इंग्लिश कैन बी ब्रोकन व्हेन यू टॉक अबाउट. अगर आप उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदी पंजाबी में. और नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं आपको बता चुका हूं. इंग्लिश कन्वर्सेशन का मतलब है लर्न करना बहुत सारे कैची फ्रेजेस को. देखो, इंग्लिश कन्वर्सेशन की डेफिनेशन बता रहा है. सो इफ इट इज रिक्वायर, अब देखो इंग्लिश इंपॉर्टेंट चीज है, तो जब उसकी डेफिनेशन बताएगा, वो डेफिनेशन डेफिनेटली क्या होगी? पॉजिटिव. तो कैची का वर्ड भी ऑफ कोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. अब क्या लगेगा? कैसा सर? जो इजीली रिमेंबर हो जाए. मतलब सम कैच इज समथिंग दैट इज अनफॉरगेटफुल, जो भूलता नहीं है पर्सन. राइट, द आंसर शुड बी ऑप्शन ए. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स. इडियम्स यहां पर है. सीजर वॉज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स. तो कहता है डन टू डेथ का मतलब क्या होता है? चक दिया उसको, है ना. अटैक किया, एलिमिनेट किया, रिमूव, मर्डर्ड. कॉन्स्पिरेटर्स इस हिसाब से सीजर को मार दिया गया. अब देखो, हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक. गाइस, ब्रीदिंग डाउन का मतलब होता है, देखो जब भी आप ब्रीदिंग डाउन की बात करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा आप किसी को बहुत क्लोजली जज कर रहे हो, विटनेस कर रहे हो, या किसी के मूवमेंट्स को आप क्लोजली वॉच कर रहे हो. क्या बोलते हैं? पुलिस इज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक सिंस ही वॉज इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड.
उसके पीछे लगी हुई है, वॉचफुल थिंग, राइट? अब्यूज कर रही है, नो, वॉचिंग हिज एक्शंस क्लोजली, द आंसर लाइज इन पार्ट बी। चेंज द वॉइस, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, कुछ भी हो सकता है। डू यू इमिटेट अदर्स, सबसे पहले ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्प लेता है हर बार इज की, एम की या आर की, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट चोजन। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वॉइस का पक्का एक ऐसा सेगमेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। वर्ब का थर्ड फॉर्म इमिटेटेड है, इमिटेटेड है, इमिटेटेड है, इमिटेटेड है, बाय यू भी है, ठीक। बीइंग लगता है आईएनजी के लिए, क्या यहां पर आईएनजी था? ना, बीइंग वाला काट दिया, बीइंग वाला काट दिया, आई एम लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। बीन लगता है हैज, हैव और हैड के लिए, ना यहां पर हैज है, ना यहां पर हैव है और ना यहां पर हैड है, राइट? तो कहता है इनके लिए लगता है बीन, तो बीन वाला काट दो। आई एम लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन ए। इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू चूज वन करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर निकालना डिफिकल्ट है, एक करेक्ट आंसर करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ एग्जाम ਚ। बट जेकर ਤੁਸੀਂ हर ऑप्शन ਨੂੰ एलिमिनेट कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ, you start eliminating all the options, why not choose the wrong answer? क्योंकि wrong choose होते ही अपने आप को ना ऐसे लगता है मोराल हाई हो गया भाई, इनमें से चूज करना अब तो। So go for the wrong answer. I want a good reason for every option that why it can't be my answer. हर एक ऑप्शन का रीजन दो, ये आंसर क्यों नहीं है। मैंने दिया ना तुमको, बीइंग नहीं है, बीइंग नहीं है, बीइंग नहीं है। पहले में मैं भी फंस गया था, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में मिल गया था मुझे, राइट? अगेन आई सॉ हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल, आई सॉ हिम, ठीक है, सॉ से पता लगा ये टेंस कौन सा है सर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है सर? वॉज वर्क की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको वॉज वर्क की रिक्वायरमेंट है, ये रहा वॉज, दूसरा उड़ा दो, तीसरे में है वॉज, चौथा उड़ा दो। इतना तो पता लग गया, आंसर मेरा या तो ए है या सी है, या तो ए है या सी है। ही वॉज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल, ठीक हो सकता है। ही वॉज सीन बाय मी टू, अरे टू कंडक्ट कैसे आ गया? आप इसका कंटेंट नहीं चेंज कर सकते, खबरदार अगर इसको छेड़ा, परे मारो इसको, तो क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राइट? सो द आंसर शुड बी व्हाट? ए। बट सर इसमें बाय हिम नहीं है, नो मैटर व्हाट, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में यू हैव टू चूज द मोस्ट appropriate option, right? Next, women like men to flatter them. अब देखो सेंटेंस, वुमेन उन मेन को पसंद करती है जो उनको फ्लैटर करते हैं, कि वुमेन पसंद करती है कि मेन उन्हें फ्लैटर करें। पहली बात तो पहले वाला रॉन्ग है, आपके दिमाग में वही आ रहा है, वुमेन उन आदमियों को पसंद करते हैं जो उन्हें फ्लैटर। अभी जो का मतलब है हु, या हु नहीं लिखा है, सो इसको काट दे। सो पहली बात तो वुमेन पसंद करती है कि मैन उन्हें फ्लैटर करे, सो मैन आर लाइक्ड बाय वुमेन? नो। वुमेन आर लाइक्ड? नो। वुमेन लाइक दैट? नो। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। कहता टू जब भी आ जाए, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये केस आपको दिखेगा एक्टिव वॉइस में, ये केस आपको कहां दिखेगा? एक्टिव वॉइस में। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टू के साथ बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस फॉर योर एग्जाम। इंग्लिश से डरना मत, 10 क्वेश्चन आते हैं, कोई बात नहीं, कर लेना, आराम से हो जाएंगे। मैंने तो आपको ज्यादा कराए हैं, राइट? सो मेक श्योर यू फोकस लॉजिकल पैटर्न ऑफ इंग्लिश। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, डू वेल। आई होप आपको ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन अच्छा लगा है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।